दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य लकी राजीव की लिखी कहानी रूठना फिर मान जाना। लकी अभी अभी मंडली में दाखिल हुई हैं, इसलिए मंडली के हर सदस्य की तरह उनको भी आपका प्यार, आपका प्रोत्साहन मिलते रहना चाहिए। लकी पुणे में रहती हैं, कानपुर में पैदा हुई, वहीं पली बढ़ी, भरतनाट्यम डांसर हैं, पेंटिंग, स्केचिंग करती हैं, ये सब उनके शौक हैं। और अच्छा लिखती तो हैं ही, इसीलिए मंडली में हैं। उनकी या मंडली के किसी भी सदस्य की लिखी हुई कहानी को पढ़ने या मेरी आवाज में सुनने के लिए लॉग इन कीजिए www.yourmic.in पर yourmic.in। आइए शुरू करता हूं लकी की लिखी कहानी रूठना फिर मान जाना। कभी कभी दो बातें कुछ इस तरह जुड़ जाती हैं कि एक के बिना दूसरे का वजूद ही ना हो। जैसे कि सुबह सुबह मैं अपनी बालकनी में आऊं तो अखबार वहीं दिख जाए, और अखबार लेकर बालकनी में बैठूं तो सुमित्रा एक कप चाय मुस्कुराते हुए दे जाए। वैसे ये तो थोड़ा ज्यादा हो गया, मतलब एक कप चाय दे जाए वो तो ठीक, पर मुस्कुराना तो इतनी सुबह मुश्किल ही होता है उसके लिए। कभी तो वो घर में काम करने वाली कमली के ना आने पर बड़बड़ा रही होती है, कभी उसके आ जाने पर, यानी देर क्यों हुई इस बात पे बहस चल जाती। इन सब में बीच बीच में मैं भी लपेट लिया जाता हूँ। राजेन, आपने धुला हुआ पजामा फिर से वॉशिंग मशीन में डाल दिया? या फिर टूथपेस्ट का ढक्कन ठीक से क्यों नहीं लगाते आप? लेकिन आज की सुबह वैसी नहीं थी। मुझे बिना मांगे एक कप चाय मिल गई थी, मुझे कुछ सुनाया भी नहीं गया था, और तो और बेचारी कमली पर भी सुमित्रा की कृपा बरस रही थी। एक तो आज नवरात्र का पहला दिन था, दूसरा सुमित्रा की खुशी का एक कारण और भी था। पहले चाय पी लो कमली, फिर हमारा कमरा ठीक कर देना। ड्रेसिंग टेबल का पूरा सामान अंदर दराजों में डाल देना, कोई नुकीली चीज ऊपर ना रह जाए। और सुनो, ये जो नीचे वाले जितने स्विच बोर्ड लगे ना, सब पे टेप लगा देना, बच्ची है को छू ले जाके। सुमित्रा ने पूरी बात कमली को समझा दी। आप चिंता न करो, सब हो जाएगा। लेकिन जय बताओ आंटी जी, अभी तो बिटिया 9-10 महीने की होगी, अभी थोड़ी यहाँ पहुंच जाएगी। कमली के पूछते ही सुमित्रा की ममता भरी हंसी घर में गूंज गई। अरे बच्ची ना समझो तुम, खूब चलती है पकड़ पकड़ के, देवी मैया का रूप है, तभी तो उन्हीं के नाम पे नाम रखा है, आद्या। अभी वीडियो दिखाते हैं तुम्हें उसका, अजय ने कल ही भेजा था, देखना कितनी चंचल है। हाँ आंटी जी, आपकी पोती तो अमेरिका वाली है, वैसी होगी। अच्छा ये बताओ आंटी जी, पूजा की तैयारी हो गई? कमली ने याद दिलाया। पूजा की तैयारी तो हो ही गई लगभग। ये नहा लें तो कलश स्थापना करके भोग लगा के हम लोग 5 देवी गीत गा लेंगे। अजय की फ्लाइट में तो अभी टाइम है। आओ पहले तुम्हें आद्या का वीडियो दिखाएं। मैंने बालकनी से अंदर झांका। कम से कम 10 बार देखा हुआ वीडियो भी सुमित्रा ऐसे ही आंख गड़ाए देख रही थी जैसे पहली बार देख रही हूं। मैंने उधर से नजरें घुमा ली, मन दुखने लगा था। उन लोगों का आना, सुमित्रा का उत्साह, इन सब से मैं दूर था। सुमित्रा भले ही खुश होती रहे, लेकिन बेटे, बहू और पोती के आने की खुशी मुझे महसूस नहीं हो रही थी। कुछ घाव थे मन के जो भरे नहीं थे। सुमित्रा पूजा की तैयारियों में लगी हुई बार बार घड़ी देख रही थी। मैं अपने कमरे में जाकर लेट गया। सामने दीवार पर अजय के बचपन की एक फोटो टंगी थी। सफेद टी शर्ट, ट्राउजर पहने, हाथ में बैट पकड़े हुए। कैसे दिन थे वो। हम बाप बेटे को क्रिकेट से फुर्सत नहीं रहती थी और सुमित्रा को डांटने से। हाय राम, ये शीशा कैसे फूटा? अरे आप दोनों बाहर जाके क्यों नहीं खेलते? लाओ मैं बैट ही फेंक देती हूँ। वो सब याद आते ही मैंने महसूस किया कि गाल पर से कुछ लुढ़कता हुआ मेरे कानों को गीला कर चुका था। चश्मा उतार कर आंखें पोंछी। बच्चे बड़े क्यों हो जाते हैं? माँ बाप का दिल दुखाने के लिए। अजय में मेरी जान बसती थी, और उसकी भी तो। पापा आप बताइए ना, फिश में कौन सा कलर भरूं? पापा आपको कौन सी टी शर्ट अच्छी लग रही है, वही लूंगा। पापा बाइक के 2 मॉडल्स में कंफ्यूज हो रहा हूँ, आप सजेस्ट करो ना प्लीज। उम्र के हर पड़ाव पर, हर बात में पापा पापा पापा, सब कुछ मेरे हिसाब से। और जिंदगी के सबसे बड़े फैसले में मुझको किनारे कर दिया था। कोई 2.5 साल पहले का वो दिन न चाहते हुए भी याद आता जा रहा था। अजय हफ्ते भर की छुट्टियों में घर आया हुआ था। मुझे इस बार उसका थोड़ा ज्यादा ही इंतजार था। पता नहीं कब से मन में दबा रखी एक इच्छा पूरी करना चाहता था।
मैंने नाश्ते की टेबल पर घोषणा की, सुनो, आज मनोहर अपनी बेटी बिट्टू को लेके आएगा, वो भी इन दिनों आई हुई है, इस दफ़े बात पक्की। मेरी बात सुन के एक चुप्पी तारी हो गई थी। मैं फिर बोला, बरसों से हमने सोच रखा था कि हम वक्त आने पे दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल देंगे। उसकी बेटी अजय के लिए परफेक्ट मैच है। व्हाट? अजय एक झटके से उठ खड़ा हुआ। सामने रखा पानी का ग्लास नीचे गिर के छन से बिखर गया। अजय ऊंची आवाज में बोल रहा था, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है पापा, ऐसे शादी एकदम। वो हड़बड़ाया हुआ था। मैंने उसका हाथ थपथपाया। अरे शादी थोड़ी कर दे रहे हैं तुरंत, बात उठाइए बस। और ऐसा तो है नहीं कि तुम बिट्टू को जानते नहीं हो, साथ पढ़े हो, साथ खेले हो। मुझे लगा शायद अजय ने मेरा हाथ झटक दिया था। पापा, टू बी वेरी फ्रैंक, आई एम नॉट रेडी फॉर दिस एंड एक्चुअली मैं किसी और को पसंद करता हूँ। मैंने माँ को फोटो भी दिखाई है, बात भी की है उसने माँ से। मैं सन्न रह गया था। माँ को फोटो दिखाई थी, बात भी हो गई। इतना कुछ मेरे घर में हो रहा था और मुझको भनक नहीं थी। और मैं हमेशा से सोचता रहा कि इस घर के सारे फैसले मेरी मर्जी से होते हैं, कि मेरा बेटा मुझसे पूछे बिना एक कदम नहीं उठाता। उस दिन अपने बेटे पर से मेरा यकीन बिखर गया था। हर बात पर हाँ सुनने का आदी हो चुका मेरा मन इस इनकार से तड़क गया था। मैं विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि अजय ने मेरी बात एक तिनके की तरह उड़ा दी थी। सुमित्रा ने बताया कि कॉलेज के दिनों से दोनों साथ हैं। दोनों ने सोच समझ के एक शहर में नौकरी चुनी थी। कितनी सारी बातें सामने आ रही थीं। मैं जड़ होता जा रहा था। मैंने उस शाम एक कोशिश और की। तुम कुछ तो बताते अजय, पहले से जानता तो मैं बात ही ना करता मनोहर से। अब क्या कहूँ जाके कि मुझको पता नहीं था, मेरा लड़का शादी तय करके आ गया है, माँ बाप कुछ है ही नहीं उसके लिए, ये कहूँ? कहते कहते उसे फिर गुस्सा आने लगा। तो इसमें क्या बड़ी बात है पापा, मेरी लाइफ है, किसके साथ बितानी है ये डिसीजन मैं नहीं ले सकता क्या? अजय की आवाज भी तेज होती जा रही थी। मैं इस जुमले मेरी लाइफ पर आकर रुक गया था। तुम्हारी लाइफ है? तुम्हारी इसी लाइफ को लेकर मैंने एक सपना देखा था जिसको। भावुकता और तैश में मेरी जबान लड़खड़ाने लगी थी। वो सपना आपने मुझसे पूछकर नहीं देखा था पापा, और इसके टूटने के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। अजय ने बिना मेरी ओर देखे जवाब दे दिया था। उस बात को 2.5 साल बीत गए। उस टूटे सपने की किरचें और अजय की बेरुखी आज भी दिल को छलनी कर रही हैं। बात यह नहीं थी कि ये सब हुआ, बात ये थी कि इस तरह से हुआ। वो जो मेरे सबसे करीब था वो इतना दूर हो गया था कि बातचीत बंद हो गई थी। जो बाप बेटे दोस्तों की तरह हंसी मजाक करते थे वो बगल से कंधा बचाकर निकलने लगे थे। उसकी शादी की तैयारियां सुमित्रा ने अकेले की। मैं शामिल तो हुआ लेकिन बिना मन के। फिर शादी के कुछ दिनों बाद अजय और बहू अमेरिका चले गए थे। दिल टूटे रहे, नाते उलझे ही रहे। कैसा कड़ा दिल करके बैठे हैं? अरे गुस्सा बाद में दिखा लीजिएगा, इस समय तो चलिए। बहू की डिलीवरी के समय सुमित्रा ने मुझसे बहुत जिद की थी, पर मेरा मन नहीं हुआ, बल्कि गुस्सा थोड़ा और बढ़ गया था। तुम तो जा रही हो ना, जाओ, लेकिन मुझसे इस बारे में कोई बात नहीं करना। मैंने अपना फैसला सुना दिया था और यह अटल था। सुमित्रा अकेली ही अमेरिका गई थी। पोती की फोटो देखकर भी मुझे कोई खास जुड़ाव महसूस नहीं हुआ था। मेरे लिए जैसे सारे रिश्ते बेमानी हो गए थे या जैसे मैंने कोई गांठ बांध ली हो। इतना समय हुआ, न अजय को देखा, न कभी सीधी बात की। वो यूं घर आएगा ये बात भी कभी मन में नहीं आई। आंटी जी, भैया भाभी आ गए। हम लोग पूजा करके उठे ही थे कि कमली चिल्लाई। सुमित्रा टीके की थाली लेकर गेट की तरफ बढ़ी और मैं मुड़ा और अपने कमरे में चला आया। बच्चों का स्वागत करूं ऐसा कोई मन नहीं हुआ। सुमित्रा की आवाज आ रही थी और वो कैसी खुश खुश सुनाई दे रही थी। खुश रहो, सदा सुहागिन रहो। अले ले हमारी बिटिया आ गई, आ जाओ दादी पास आ जाओ, हमें कोई नहीं चाहिए। वाह भाई। घर आवाजों से भर गया था। मेरे मन के शांत पानी पर भी जैसे किसी ने कंकड़ फेंक दिया था। अपने कमरे में बैठे बैठे मेरे मन में कितना कुछ घुमड़ रहा था। बीते दिन सामने आकर खड़े हो रहे थे, पर मैं उनको भुला क्यों नहीं पा रहा हूं?
क्यों मैं सुमित्रा की तरह खुश नहीं हो सकता? क्यों मैं आगे बढ़कर बेटे को गले नहीं लगा सकता? क्यों बहू के सर पर हाथ रखकर नहीं कह सकता कि तुम लोगों के बिना अच्छा नहीं लगता? क्यों मैं अपनी पोती को सीने से नहीं भींच पा रहा? कितने सवाल थे, कितनी ही उलझने। मैं और भी उलझता, लेकिन तभी किसी के आने की आहट हुई। अजय और बहू मेरे कमरे में आ गए थे। वो लोग पैर छूने के लिए झुके। मैंने दूर से ही हाथ ऊंचे कर दिए। फिर अजय को एक झलक देखकर मैं फ़ोन में कुछ देखने का ढोंग करने लगा। कैसे हैं पापा जी? बहू ने पूछा। बस चल रही है गाड़ी, जब तक राम जी की इच्छा। एक चलता हुआ फिक्रा कसकर जैसे मैं अपने अंदर भरा जहर उन दोनों के ऊपर भी उड़ेल देना चाहता था। दोनों मेरे सामने खड़े रहे, शायद मुझे टटोलते हुए। कितने भारी पल थे। मैं चाह रहा था कि अजय मेरा कंधा छू कर कहे, बस बहुत हुआ पापा, अब गुस्सा थूक दीजिए, और मैं तुरंत गले लगकर फूट फूट कर रो दूं। लेकिन ऐसा कुछ न होना था, न हुआ। दोनों के जाते ही मैं आंख मूंद कर लेट गया। देखो दादाजी, कौन आया है? सुमित्रा तोतली आवाज बनाते हुए अंदर आई। फिर वो संजीदगी से बोली, साक्षात दुर्गा चली आई हैं इस बार नवरात्र पर। मैंने धीरे से आंख खोल कर देखा। अपनी दादी की गोद में लदी हुई, दादी के गाल से गाल चिपकाए हुए आद्या मुझे एकटक देख रही थी। कैसा तो हो आया मन। बिल्कुल अजय का बचपन लौट आया था। वही गोल मटोल चेहरा, वही आंखें, वैसे ही घुंघराले बाल, वैसे ही बड़ी बड़ी आंखें करके देखना। सुमित्रा बच्ची को मेरी तरफ बढ़ा रही थी। दिल में आया लपक कर गोद में ले लूं, लेकिन पता नहीं क्या था जो मुझे ऐसा करने से रोक गया। मैंने गला खखार कर रूखे लहजे में कहा, कमली से कहो मेरा खाना यहीं दे जाए। सुमित्रा नाराज होकर चली गई थी। उसकी नाराजगी जायज थी। मैं खुद पूरे दिन अनमना सा रहा। शाम को मंदिर हो आया, झांकियां देख आया, लेकिन मन जैसे कहीं और उलझा हुआ था। सुनिए, फोन की घंटी धीमी कर दीजिए, आद्या बड़ी मुश्किल से सोई है। मेरे घर में घुसते ही सुमित्रा ने फुसफुसा कर बताया, अजय और बहू शाम की आरती की तैयारी कर रहे थे। मैंने फ़ोन को साइलेंट मोड पर सेट करते हुए अपने कमरे में कदम रखा। अरे वो तो यहीं सो रही थी। छोटी छोटी गुदगुदी हथेलियां, माथे पर बालों का एक गुच्छा फैला हुआ, एक करवट सोने की वजह से दबा हुआ एक तरफ का गाल और उसके कारण चिड़िया जैसा खुला मुंह। मेरा दिल भरा जा रहा था, मुझसे रहा नहीं गया। मैंने धीरे से उसका माथा चूम लिया। आरती के लिए आ जाइए। सुमित्रा पता नहीं कब दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई थी। मैं झेंप सा गया। वो मुस्कुरा रही थी। सुबह सुबह टीवी पर पुराने फिल्मी गाने बजने की जगह आज लिविंग रूम से गपशप और आद्या के किलकने की आवाज आ रही थी। मैं आदतन बाहर निकल गया। बीते दिनों की टोह लेने लगा। सब ठीक हो गया होता तो कैसा होता। मैं आद्या को ऐसे छुपकर थोड़े दुलारता, उसके साथ खूब खेलता, बहू को दुर्गा पूजा के पंडाल घुमाता। वैसे भी बहू से मुझे कोई शिकायत नहीं थी। उसने तो हर तरह से कोशिश की थी घर से जुड़ने की। शिकायत तो मुझे अजय से ही थी, अपने लाडले से। आज बड़ा टाइम लगा दिया आपने मंदिर में। घर आते ही सुमित्रा ने टोका। अजय और बहू भी अभी वहीं गए हैं। मैं आदू को खाना खिला रही थी, इधर ही आ जाइए ना। मैं सुमित्रा के पीछे पीछे कमरे में आया। जमीन पर चटाई पर बैठी आद्या को पहचानना मुश्किल हो रहा था। पूरा मुंह दाल चावल से सना हुआ था। मुझे हंसी आ गई। मुझे नर्म पड़ते देखकर सुमित्रा समझाते हुए बोली, कब तक ऐसे ही रहेंगे, अब सब ठीक करिए ना। मैं क्या ठीक करूं भाई, अपने बेटे को समझाओ जाके, अकड़ा घूमता है। मैं झुंझला गया। उसको भी समझाया, आपसे भी कह रही हूं, क्या करूं, दोनों बाप बेटे एक से एक अकड़ू हैं। इन सब में हम सास बहू पिस रहे हैं। लो आदू, जल्दी से मुंह खोलो, ये वाला बंदर की तरफ से। सुमित्रा ने जैसे ही आद्या के मुंह में चम्मच लगाया, उसने कटोरी में हाथ मार मार कर पूरा खाना फैला दिया। पहले तो सहमी, लेकिन फिर सुमित्रा के भप कहते ही खिलखिला के हंसने लगी। कैसी मोहिनी हंसी थी। मैं मुस्कुराते हुए वहीं बैठ गया। खाया कम, फैलाया ज्यादा इसने। सब सामान रख के मैं आ रही हूँ, आप देखिए इसको। हाँ, सुमित्रा वहां से उठ गई। मैंने भी मना नहीं किया।
आद्या पता नहीं कैसी पतली आवाज बनाकर एक कोने की तरफ इशारा करके तत तत करके कुछ मांग रही थी। हैंगर, मोबाइल चार्जर, टॉर्च सब दिखा के पूछा। गर्दन तेजी से ना में हिल जाती। सुमित्रा तब तक वापस आ चुकी थी और हमारे इस खेल को एकटक देख रही थी। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि अचानक आद्या बेड पकड़कर खड़ी हो गई और छुन छुन करती चलते चलते कोने तक पहुंचकर मेरा चश्मा उठाने लगी। मैंने चौंक कर देखा, ये छुन छुन सी महीन घंटी जैसी आवाज उसकी पायल से आ रही थी। चश्मा चाहिए था आदू को? मैंने अचरज से पूछा। वो उसी तरह छुन छुन करते हुए वापस वहीं आई और चश्मा मेरे हाथ पर रख दिया। आदू को पता है क्या कि ये दादा का चश्मा है? मेरे पूछने पर वो फिर से खिलखिला कर हंस दी। हंसने पर आंखें थोड़ी बंद हो गई थीं, नाक सिकुड़कर और छोटी हो गई थी और मुंह के अंदर से झांकते दो नन्हे नन्हे दूधिया दांत उस हंसी में शैतानी घोल रहे थे। मैं अब और नहीं रुक सकता था। मैंने झट से गोदी उठाकर आद्या को चिपका लिया। ऐसा लगा जैसे मन का कोई कोना अचानक भर गया हो। कितना खाली था मैं। सुबह मेरी आवाज आद्या की खांसी से खुली। कैसी घुटी सी आवाज। मैं जल्दी से बाहर निकला और अजय के कमरे तक चला आया, पर भीतर नहीं गया। वहीं लॉबी से चिल्ला रहा था, अरे इतनी खांसी आ रही तो डॉक्टर के यहाँ कोई क्यों नहीं जा रहा है? लेकिन वहाँ कोई हलचल नहीं हुई। मेरी बेचैनी बढ़ने लगी। मैं वहीं कमरे के उड़के हुए दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया। बहुत कोशिश की, कुछ नहीं दिख रहा था। तभी बहुत तेज खांसी की आवाज आई और सुमित्रा बोली, अरे रे सब उलट दिया। बस इससे ज्यादा मैं इंतजार नहीं कर सकता था। खेल बना रखा क्या बच्ची का? मैं बुरी तरह चिल्लाते हुए कमरे में घुसा। सुमित्रा और अजय हड़बड़ा कर खड़े हो गए। बहू आद्या का चेहरा और कपड़े साफ कर रही थी, वो भी चौंक गई। पापा जी इसको हल्दी दी थी, अभी खांसी आ रही थी तो। बहू ने रुकते रुकते बताया। आद्या का उतरा चेहरा देखकर मेरा गुस्सा और बढ़ता जा रहा था। तुम्हारी सास ने बताया होगा ये नुस्खा, है ना? हद है, मतलब हालत देखो इसकी। मैं कार निकाल रहा हूँ, तुरंत लेके आओ बाहर। मैं सुमित्रा को गुस्से में घूरता हुआ बोला। पापा जी रिलैक्स, अभी ठीक है आदू, देखिए। बहू ने आद्या को मेरी तरफ बढ़ाया। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं रुआंसा हो गया था। उस समय न मुझे अजय दिख रहा था, न बहू, न सुमित्रा, बस मेरी गुड़िया और उसका उतरा हुआ चेहरा। मैंने माथे पर फैले उसके बाल समेटते हुए उसको गोदी में लेकर पूछा, क्या हुआ आदू? खांसी आ रही थी? आदू खांस कर पस थी या नींद में थी, मेरे कंधे पर सर रखकर चिपक गई। आद्या की पीठ सहलाते सहलाते रोकते हुए भी 2 आंसू मेरी आंखों से टपक ही गए। मैं कुछ कहता कि अजय बोल पड़ा, पापा बिना डॉक्टर के यहाँ ले जाए नहीं मानेंगे। मेरे साथ भी तो यही करते थे, मुझे छींक भी आ जाए तो। उसकी आवाज़ भर्रा रही थी। मेरे शरीर में एक झुरझुरी दौड़ गई। मैं आदू को लेकर वहीं रखी कुर्सी पर बैठ गया। अजय भी आकर मेरे पैरों के पास बैठ गया। कितने सालों बाद हम एक दूसरे को आंखों में आंखें डालकर देख रहे थे। मन ही मन न जाने कितने सवाल जवाब हुए, कितनी शिकायतों की धूल उठी, लेकिन हमारे आंसू सब साफ करते जा रहे थे। उसने अपना सर मेरे घुटनों पर टिका दिया। मैं चुपचाप उसके बाल सहला रहा था। कैसा एकदम छोटे बच्चे की तरह लग रहा था। वो हौले हौले बुदबुदा रहा था, सॉरी पापा, आई एम सॉरी। मैं भी सॉरी कहना चाहता था, अजय से, बहू से, सुमित्रा और आद्या से भी। तभी अजय लपक कर खड़ा हुआ और चहक के बोला, आद्या सोना नहीं, आज दादू के साथ क्रिकेट मैच, पहली बॉल में क्लीन बोल्ड करेंगे। बस इतनी सी थी ये कहानी। और चलते चलते अपने उन साथियों के नाम भी तो बता दूं जिनकी वजह से ये शो आप तक पहुंचा पाते हैं हम। इस शो की प्रोड्यूसर हैं कंटेंट प्रोजेक्ट और मंडली की साइड से अनुलता राज नायर, और इसकी साउंड डिजाइन करते हैं हमारे ऑडियो इंजीनियर शिवम मिश्रा। ये है यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 6।